Van der Waals forces. Van der Waals forces are weak intermolecular forces that arises from the interaction between uncharged atoms or molecules. Van der Waals forces एक weak intermolecular force होते हैं. वो तब उठते हैं या तब अराइज होते हैं जब कोई अनचार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल पास में होते हैं, तो उनके अट्रैक्शन से या इंटरेक्शन से वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं वो बनते हैं. टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस. 3 टाइप्स के होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस और इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. ये 3 टाइप्स के होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस. फर्स्ट टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या कीसम फोर्सेस. द अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन oppositely charged end of the polar molecules are known as dipole dipole forces. These are strongest van der Waals forces. किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के अपोजिटली चार्ज्ड जो एंड्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, उसी को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं. दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस. वैन डर वाल्स फोर्सेस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है. एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, अपोजिटली चार्ज्ड जो मॉलिक्यूल्स थे वो अट्रैक्ट हुए, इन्हीं के बीच में ये जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुआ. इसको हम डॉट डॉट लाइन से शो करते हैं. फिर दिस टाइप ऑफ फोर्सेस अराइजेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल. ये इंटरेक्शन तब होता है जब जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास परमानेंट डाइपोल हो, मतलब वो पोलर होने चाहिए. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मोमेंट. जो इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होगा वो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा. ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, जितना ज़्यादा डाइपोल में मोमेंट होगा, ग्रेटर इन द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उतना ही ज़्यादा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा. सेकेंड टाइप है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. इसको डीबी फोर्सेस भी बोलते हैं. द अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस. परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को हम इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं. दिस इज़ वीकर दैन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं. इंटरेक्शन बिटवीन H2O एंड O2 मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल के लिए है, ये पोलर है, नॉन पोलर है. इंड्यूस्ड क्या होगा, जब भी कोई नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है तो उसमें कुछ पोलैरिटी आ जाती है, उसी को हम इंड्यूस्ड पोलर बोलते हैं. तो इन दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन का फोर्स आया एंड इसी को हम बोलते हैं डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. थर्ड है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोलते हैं. London forces occurs between two non-polar in which molecules can induce polaring on each other. एग्जाम्पल के लिए है O2, H2, I2, Cl2, He, Ne, Ar. According to quantum mechanics, the electron in molecule or in atom are always oscillating around the nucleus. क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं. मॉलिक्यूल या एटम के जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं. At any time the equilibrium gets disturbed for a moment. किसी भी टाइम पे अगर वो घूम रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, किसी भी टाइम पे वो जो इक्विलिब्रियम है, वो जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब कर दी जाए तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज सेल्फ पोलराइज्ड. तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें पोलैरिटी आ जाती है, वो सेल्फ पोलराइज्ड हो जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल. इसी को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलते हैं. इंस्टेंटेनियस डाइपोल, when the instantaneous dipole atom brought near to the non-polar molecule. जब कोई इंस्टेंटेनियस डाइपोल एटम जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास लाया जाता है, इट पोलराइजेस द नॉन पोलर मॉलिक्यूल. फिर वो क्या करता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसको पोलराइज कर देता है. जब भी कोई इंस्टेंटेनियस डाइपोल एटम किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास लाया जाता है तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है वो पोलराइज्ड हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड पोलर. नाउ दीज टू टाइप्स ऑफ टेम्परेरली पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट ईच अदर एंड हेंस दिस फोर्सेस अराइजेस.
फिर क्या होता है, यही दो जो टेम्परेली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन। ये डायग्राम से समझते हैं। इंस्टेंटेनियस पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। ये नॉन पोलर है। जब ये इसके कांटेक्ट में आया तो इसमें फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हुआ और इसी को लंडन फोर्सेस बोलते हैं। दिस इज़ द वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स। ये जो होता है सबसे वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है। द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दीज थ्री फोर्सेस इज़, इनका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कीसम फोर्सेस है, फिर डेबे फोर्सेस है, फिर लंदन फोर्सेस है। अ फैक्टर अफेक्टिंग वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहली है एटॉमिक रेडियस। एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज वंडरवॉल फोर्सेस आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ेंगे। डायपोल मोमेंट। एज डायपोल मोमेंट इंक्रीजेज दिस फोर्स इंक्रीजेज। जैसे जैसे डायपोल मोमेंट बढ़ेगा ये फोर्स भी बढ़ेंगे। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस। एज डिस्टेंस इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस डिक्रीजेज। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा फोर्स बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर। एज टेम्परेचर डिक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा ये फोर्स जो होगा वो बढ़ेगा। पोलैरिटी। एज पोलैरिटी इंक्रीजेज। जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की वैसे ही ये फोर्स जो है वो भी बढ़ेगा। सो ये था वंडरवॉल फोर्सेस एंड उसके टाइप्स, उस कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।